Hello everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So today we are going to talk how to study physics in just 1 month for MST CET. So let's get started. सबसे पहली चीज़ वो आ जाती है फॉर्मूला शीट. फॉर्मूला शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सब्जेक्ट. जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और जिसमें फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. आप मैथ्स के लिए भी बनाओ अपनी जो भी फॉर्मूला शीट है, केमिस्ट्री के लिए भी बनाओ और फिजिक्स के लिए भी बनाओ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके लास्ट मिनट रिवीजन में. सो मेक श्योर कि आप फटाफट से अपनी फॉर्मूला शीट्स को तुरंत तैयार कर लो. ठीक, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास में, वो आती है पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है. द रीज़न बीइंग आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, सेम क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं, कैसी कंसेप्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वगैरह वगैरह. तो आप पीवाईक्यूज़ करना मत भूलना. आप अगर पीवाईक्यूज़ से भी प्रिपेयर करते हो, बस पीवाईक्यूज़ से प्रिपेयर करते हो, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी. आ जाती है मॉक टेस्ट देना. तो मॉक टेस्ट में भी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है कि एक जैसे पीवाईक्यूज़ से आपको कंसेप्ट के बारे में पता चलता है, सेम इन द सेम वे मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है कि कितना लेवल बढ़ चुका है इस साल वगैरह वगैरह. उस हिसाब से आपकी जो भी मॉक टेस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है, तो आपको थोड़ा वो समझ में आता है. एंड द सेकेंड चीज़ मॉक टेस्ट में आ जाती है वो है कि आपको तीनों सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट साथ में देने. रीज़न बीइंग कि अगर आप मॉक टेस्ट तीनों के साथ में दोगे और अगर आपका 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका तीसरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आपने उस पर तुक्के मारे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं तुक्का भी मार के जाता हूँ, ये बहुत सिली सी ट्रिक है, बट आई हैव यूज इट. टू बी ऑनेस्ट मैंने फिजिक्स का इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर मेरे 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो मेरा अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाएगा. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा था, लाइक मैंने एक दीदी का स्कोर कार्ड देखा था जिसमें उसने बस बायोलॉजी सॉल्व किया था, स्टिल उसको 90 परसेंटाइल आए थे बस बायोलॉजी सॉल्व करके. और उसने फिज़िक्स केमिस्ट्री थोड़ा भी नहीं सॉल्व किया था, लाइक ज़ीरो परसेंटाइल थे उसको फिज़िक्स केमिस्ट्री में. तो आपको ओवरऑल परसेंटाइल आपका आपने कितना सॉल्व किया है या फिर कौन सा सब्जेक्ट सॉल्व नहीं किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपने कितने करेक्ट सॉल्व किए उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ठीक है, तो आपके कितने करेक्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसकी वजह से अगर आपका फिजिक्स नहीं भी हुआ है या फिर कोई भी और अदर सब्जेक्ट है आपका, लाइक मैथ्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आपका नहीं हुआ है, आप मॉक टेस्ट देख के देखो आपके कितने राइट आ रहे हैं. और आप इतना ज़्यादा तुक्का भी नहीं मार सकते हो, बिकॉज रीज़न बीइंग कि तुक्का बस फॉर्मेलिटी इस तरीके से होता है एग्जामिनेशन का आपके, कि आपका 20 से ऊपर तो आपके तुक्के नहीं लग सकते कोई भी एग्ज़ाम में. 25 अगर आपके लग जाए बाई चांस तो आपका लक बहुत ही ज़्यादा, लाइक लक फैक्टर तो आपका पूछो मत बहुत ज़्यादा ही अच्छा होगा, तब जाके आपके 25 के ऊपर लग सकते हैं. तुक्के की बात कर रही हूँ, ठीक है. अगर आपको मारने ही है तुक्के और आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2 भी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपका परसेंटाइल ज़्यादा वेराई नहीं करता है. बट अगर आपको 99 परसेंटाइल तक लाना है तो आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है, आते हैं हमारे पास में कि आपने ईजी टॉपिक से शुरू करना चाहिए. आपके जो टॉपिक जल्दी ख़त्म हो जाए उन टॉपिक से शुरू करो. उसके बाद में आ जाते हैं स्कोरिंग टॉपिक्स. कुछ टॉपिक्स होते हैं जो छोटे होते हैं, स्कोरिंग होते हैं और उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी भी होते हैं. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढो और उनको सॉल्व करना शुरू करो. एंड ये सब आप पीवाईक्यू से भी कर सकते हो. आपके पास अगर टारगेट की बुक है तो उसमें से भी कर सकते हो. तो आपको जिस तरीके से आपको सही लगता है, आपको जिस तरीके से ईजी जा रहा है, आप उस तरीके से करो, बस पढ़ाई करो. ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, लाइक बहुत सारे होते हैं. ठीक है, ऑप्टिक्स वगैरह होता है. तो आप अगर उन टॉपिक्स को अगर जल्दी से कर पा रहे हो या फिर उनके फॉर्मूलाज याद कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड. आप जल्दी वेटेज वाले इजी टॉपिक्स एंड स्कोरिंग टॉपिक्स करके जाओ, जो आपको जल्दी एग्ज़ाम में हेल्प कर सके. ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई कंसेप्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रही है एंड आपको वो पढ़नी है, तो ज़्यादा बड़े लंबे वीडियो मत देखो पूरे चैप्टर्स के, आपका टाइम वेस्ट होगा. उससे अच्छा उस कंसेप्ट को टाइप करो और उसको गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी. और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, छोटी लगती है और उसमें समझ में भी आ जाता है, फटाक से वो वीडियो देखो और उस कंसेप्ट के ऊपर MCQ सॉल्व करना शुरू कर दो. ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो बड़े वीडियोस देखने में, कि लोग बोलते हैं कि हम 2 घंटे में आपका पूरा ये ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे. आप बस कंसेप्ट को सर्च करो एंड उसके बारे में जान लो, बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे. क्योंकि हर चीज़ पे ऊपर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको रीज़न उनका ये होता है कि वो क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको वो आगे हेल्प करते हैं. 6 चीज़ आ जाती है कि रिविज़न करते रहो. अगर आपको फिज़िक्स नहीं भी आता है तो कुछ नहीं, जो आपकी ईजी टॉपिक्स है आपको लगता है कि हाँ इसके
मार्क्स मेरे हाथ में, उन टॉपिक्स को करके जाओ। ज़्यादा फिज़िक्स की टेंशन मत लो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है फिज़िक्स के बारे में, आपको गारंटी नहीं है, तो आप फिज़िक्स के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने बस एक ही सब्जेक्ट करके 90 परसेंटाइल लाए, बट करेक्ट करे हैं, सारे क्वेश्चंस उसके करेक्ट थे, तब जाके उसको 91 परसेंटाइल आए, बस एक सब्जेक्ट के बदौलत। अगर आप 2 सब्जेक्ट करके जाओगे तो आपको 95 96 मिल जाएंगे। अगर आपको तीनों सब्जेक्ट में अच्छे लाने, 99 परसेंटाइल लाना है, तो आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। आपका वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में वाई आपको अचीव करना है, आपको सक्सेस अचीव करना है, आपका गोल अचीव करना है, तो आपका वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको क्यों करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो चीज़ क्यों अचीव करनी है। तो अपना वाई पहले ढूंढ लो एंड फिर उसके बाद में प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि दिन बहुत फटाफट जा रहे हैं एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लोग टाइम वेस्ट करते रहें एंड फिर उसके बाद में रिग्रेट करें। आप जितना भी टाइम है आपके पास में पूरा यूज़ कर लो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो। इसके बाद में रिग्रेट करने के लिए चांसेस मत रखो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड या जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।